Hello students, today we are going to study coded mean and coded variance. First we will study that what is coded data and then we will find mean and variance for the coded data. Starting from the one basic example, coded data. होता क्या है? Let's start from an example. Student, let's suppose you have numbers 2, 4, 6, 8, 10 and let's find their mean. If we find their mean, let's see what will happen. So these are the values of x, 2, 4, 6, 8 and 10. Okay. So mean is x bar, which is summation x over n. Sum of x divided by n. तो sum of x क्या था स्टूडेंट्स? हम कल से कर रहे हैं ये. So sum of values of x are 30. So 30 divided by 5. Number of values are 5. So mean is 6. Mean is 6. स्टूडेंट्स अब आप क्या करें? अब डाटा कोड करें. कोड करने का मतलब ये है कि लेट्स सब्ट्रैक्ट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम ऑल दीज वैल्यूज. ठीक है, बेसिकली हम इस वैल्यू का ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं किसी और वैल्यू के ऊपर. ठीक है ना? सो लेट्स से x माइनस 5. ठीक है, या हम फिलहाल इसी डाटा के अंदर से वैल्यूज ले लेते हैं x माइनस 4. मैंने कहां से चूज किया? फ्रॉम हेयर. So you can choose this number 4 either from the given data or from outside the data. फिलहाल I am just choosing this 4 from the given data. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा. So अब क्या करेंगे? This is x, 2 minus 4 is minus 2. Then 4 minus 4 is 0. Then 6 minus 4 is 2. Then 8 minus 4 is 4. Then 10 minus 4 is 6. So ये अब आपके पास एक और वैल्यूज आ गई x minus 4. इसको आप ऐड करें. ऐड करेंगे तो क्या होगा? -2 विल बी कैंसल आउट. 6 4 10. तो ये 10 क्या है स्टूडेंट? एवरीवन यू नो कि हमारे पास समेशन x क्या था? 30. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x. हाउ यू विल प्रोनाउंस इट? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x. यू विल से समेशन x. व्हाट इज x minus 4 के कॉलम का सम? The sum of the column of x minus 4 will be denoted by summation x minus 4 and you will pronounce it sum of x minus 4. Okay, so that is 10. Student, अब मेरे पास एक वेरिएबल है x whose mean is this 6. एक वेरिएबल है x minus 4. This is itself a variable. So if we find mean of x, so mean of x was 6. If you find mean of x minus 4, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे mean of x minus 4 is equal to summation x minus 4 divided by 5. तो देखें क्या आएगा? summation x minus 4 कितना था? 10. और नंबर ऑफ वैल्यूज तो 5 ही है ना. x minus 4 में कितनी वैल्यूज हैं? 5. तो आंसर आया स्टूडेंट्स 2. ठीक है, बिफोर दैट व्हाट वाज द मीन ऑफ x? लेट मी राइट इट ओवर हेयर. सो मीन ऑफ x क्या था? मीन ऑफ x था summation x over n. so summation x over actually 5. तो वो मेरे पास क्या था? 30 over 5 which was 6. तो स्टूडेंट आप इन दो वैल्यूज पे फोकस करें. ये 6 है आपकी ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ x का मीन. ठीक है, ये 2 है आपके कोडेड वैल्यूज या कोडेड डाटा का मीन. तो आर दे सेम? नो, बोथ मीन्स आर नॉट सेम. सो कैन वी एड समथिंग इन दिस मीन टू मेक दिस ओरिजिनल मीन? ठीक है, क्या मैं कुछ इस कोडेड मीन में ऐड कर सकता हूं टू मेक इट द ओरिजिनल मीन ऑफ द डाटा? व्हेनेवर आई से ओरिजिनल मीन, आई मीन मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, यस. आप बच्चों देखो, इस 2 के अंदर वही 4 ऐड करो जो आपने हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया था. तो अगर आप कोडेड मीन में वही 4 वापस ऐड कर दें तो 2 + 4 विल गिव्स यू द ओरिजिनल मीन. ठीक है, तो अब यहां से हम एक फार्मूला डिड्यूस करते हैं बच्चों, खुद बनाते हैं फार्मूला. फार्मूला क्या होगा कि अभी मैंने देखा था कि समेशन x ओवर n क्या आया था मेरा?
6 समेशन x माइनस 4 क्या आया था मेरा, कोडेड मीन क्या आया था 2, ठीक है। ओरिजिनल मीन मेरे डाटा का है 6, कोडेड मीन मेरे कोडेड डाटा का है 2। तो इज देयर एनी रिलेशन, यस। अगर आप स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्या करें, कोडेड मीन के अंदर प्लस कर दें क्या चीज जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था x में से, दैट इज 4, तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलता है, ओरिजिनल डाटा का मीन। तब आप इसको इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमने एक फार्मूला डिड्यूस किया कि जो ओरिजिनल डाटा का जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू कोडेड मीन प्लस दैट कांस्टेंट जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। और ये स्टोरी, ये रूल ट्रू है हर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, जो सॉरी हर वैल्यू दिस वट एवर यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्स, ये हर वैल्यू के लिए फार्मूला ट्रू है। इफ यू सब्ट्रैक्ट इवन 6, if you subtract even 5 is not in this data। so मैं ये बता रहा हूं कि आप x में से कोई वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपने रिलेशन ये याद रखना है कि जो ओरिजिनल मीन होता है दैट इज इक्वल टू कोडेड मीन प्लस आपने क्या करना है, वही वैल्यू ऐड करनी है जो आपने सब्ट्रैक्ट की थी, तब जाके ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटीज आपस में क्या आएंगी, इक्वल, ठीक है। तो हम क्या आइंदा प्रोनाउंस किया करेंगे, ओरिजिनल मीन इज इक्वल टू कोडेड मीन प्लस कांस्टेंट, ओरिजिनल मीन इज इक्वल टू कोडेड मीन प्लस कांस्टेंट, ठीक है। सो हम यहां से एक फार्मूला खुद से बनाते हैं। ये तो मैंने 4 के लिए बनाया ना, मैंने 5 के लिए बनाया, 6 के लिए बनाया। सो व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला, लेट मी टेल यू व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला होगा, जनरली summation x over n is equal to summation x minus a divided by a stands for any value plus you have to add that constant to make it the ओरिजिनल मीन, ओके। तो ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला बार बार यूज किया करेंगे प्लीज, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा, कभी उसने कुछ वैल्यूज दे के कभी कुछ फाइंड करवा लेगा, कभी ए फाइंड करवा लेगा, कभी ए एन फाइंड करवा लेगा, कभी आपसे समीशन एक्स फाइंड करवा लेगा। तो डिफरेंट तरह से उसने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू कोडेड, दैट वाज कोडेड मीन एंड ओरिजिनल मीन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोडेड वेरिएंस एंड कोडेड original variance, right? So again let's take an example students, हम एग्जाम्पल से फार्मूला बनाया करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल मैंने ली आपके सामने, let's take some values of x 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हम इसका वेरिएंस फाइंड करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो वेरिएंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम करके आए थे कि वेरिएंस के लिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, मींस इंडिविजुअल हर वैल्यूज का हमने स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तो हर वैल्यू का स्क्वायर लें, 4 16 36 64 एंड देन 100, ठीक है। 100 प्लस 64 164 200 220, तो ये हमने कल भी किया था। ये क्या आता है, समीशन एक्स की वैल्यूज कितनी है, सम ऑफ एक्स क्या था, आप ऐड करें 10, ये 30 था। समीशन एक्स स्क्वायर क्या था, समीशन एक्स स्क्वायर था आपका 220, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं सम वैल्यूज ऑफ एक्स का, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स मींस ओरिजिनल वेरिएंस, ओरिजिनल डाटा का वेरिएंस इज मींस वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप लगाएं फार्मूला, क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, एन हम लिखते हैं डायरेक्ट 5 बिकॉज नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5, देन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का मींस 5 का होल स्क्वायर। तो चलें, समीशन एक्स स्क्वायर क्या था 220 ओवर एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, माइनस समीशन एक्स ओवर 5 क्या था 30 ओवर 5,
इसका स्क्वायर। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। आई थिंक 228 था ना, कल भी हमने किया था। 220/5 माइनस 30/5 6 स्क्वायर, तो ये 8 आता है स्टूडेंट्स वेरिएंस। तो ये 8 क्या है? ये है वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल डाटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ कोडेड डाटा क्या आता है। वेरिएंस ऑफ कोडेड डाटा क्या आता है, तो हम उससे पहले हम कोड कर लेते हैं। तो कोडेड का मतलब क्या है? x माइनस एनी वैल्यू यू टेक आइदर फ्रॉम द गिवन डाटा और फ्रॉम आउटसाइड द डाटा, डजंट मैटर। ओके, सो अगेन आई एम टेकिंग 4 दिस टाइम, और वी कैन आल्सो ट्राई 6 में भी। 6 पे आई थिंक चलें 4 ट्राई करते हैं। So students, x minus 4 is going to be minus 2. 4 minus 4 is 0. Then 6 minus 4 is 2. 8 minus 4 is 4. And then 10 minus 4 is 6. ठीक है? Now let's add them. So 6, 4, 10. तो स्टूडेंट आप क्या लिखोगे? ये है x minus 4. समीशन x minus 4, 10 आया। x माइनस 4 की वैल्यूज का सम क्या आया? 10 आया। दैट्स वाई आई रोट समीशन विद दैट। अब आप क्या करें? एक और मुझे रो चाहिए। क्या? क्यों? देखिए भाई, हम करेंगे x माइनस 4 का स्क्वायर, बिकॉज नया वेरिएबल तैयार हो रहा है ना। नया वेरिएबल क्या है? x माइनस 4। तो आपने अगर उसका वेरिएंस निकालना है तो आपको उसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, एंड देन 4 का स्क्वायर 16, देन 6 का स्क्वायर इज 36। तो 36, 40, एंड देन वी हैव 56, 60। ठीक है, तो ये क्या है? ये 60 क्या चीज है? ये है स्टूडेंट आपके पास समीशन x माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 60। अब ये कैसे हमें बेनिफिट देगा? Now let me write student formula for variance, but not for x, not for x. Variance of new variable. What is new variable? x minus 4. तो स्टूडेंट हम ये ओ लेवल से करते आ रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने वेरिएबल x की जगह पे x माइनस 4 लिख दिया है, तो आप खुद फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखें भाई, अगर यहां मैंने लिखा है वेरिएंस ऑफ x, तो यहां पे देखें x यहां भी आ रहा है, फिर x वही वाला यहां पे भी आ रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं x को रिप्लेस करता हूं x माइनस 4 से, तो अकॉर्डिंगली फार्मूला भी रिप्लेस होगा। तो क्या होगा? देखें, आपने क्या करना है? समीशन जहां जहां ऊपर x है वहां वहां आपने x माइनस 4 एडजस्ट कर देना है। जहां जहां ऊपर x है वहां वहां आपने x माइनस 4 एडजस्ट कर देना है। तो ये आएगा, ये माइनस समीशन x की जगह पे आप लिखेंगे समीशन x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ये मैंने खुद से फॉर्मूला बनाया। ठीक है, जस्ट आई रिप्लेस्ड x with x minus 4 in the original variance formula to get the variance of coded formula. ठीक है, to get the variance of coded value which is x minus 4. It might be any value, x minus a, b, c, x minus 5, x minus 1. It can be any form. Okay, so क्या होगा? What is summation x minus 4 का स्क्वायर? तो स्टूडेंट x minus 4 का स्क्वायर क्या है? 60। तो यहां आप लिखें 60 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समीशन x माइनस 4 क्या था? समीशन x माइनस 4 था 10। तो दिस विल बी 10 ओवर, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा? ये आएगा 60 ओवर 5 विल बी 12, एंड देन 10 over 5 will be 2, which whose square is 4. तो आंसर इज 8। स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये क्या हुआ है? देखें स्टूडेंट्स, मैंने x का वेरिएंस निकाला, व्हाट वाज दैट? दैट वाज 8। फिर मैंने x में से 4 सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल का वेरिएंस निकाला, दैट वाज स्टिल 8। ठीक है, तो हमने यहां से ये सीखा कि अगर डाटा कोड हुआ हो, ठीक है, इफ वी कोड सम डाटा, हम उसका ओरिजिन चेंज कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली हर वैल्यू आगे या पीछे शिफ्ट होती है।
खुद इमेजिन करें स्टूडेंट्स, क्या हर वैल्यू आपस में एक दूसरे से वेरिएट हो रही होगी? नो। तो दैट्स वाई अगर हम हर वैल्यू में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली हर वैल्यू में आपस में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है? वेरिएशन विल रिमेन सेम जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो हम यहां से ये फार्मूला डिड्यूस करने जा रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल डाटा एंड वेरिएंस ऑफ कोडेड डाटा आर बोथ सेम, राइट? So let me write this in the box कि this is the original variance summation x square over n minus summation x over n का whole square. Student, this is original variance and that is equals to variance of coded data. तो coded data में x minus 4 की जगह मैं कुछ भी लिखूंगा, so I will write generally x minus a का whole square over n माइनस समीशन x माइनस a ओवर n का होल स्क्वायर। तो आपने फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर दैट द वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल डाटा एंड वेरिएंस ऑफ कोडेड डाटा आर सेम। Variance of original data and variance of coded data are same. Now let me tell you what is the relation between the standard deviations. तो स्टूडेंट आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो यस, दे आर आल्सो सेम। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन कोडेड डाटे का और ओरिजिनल डाटे का भी सेम होता है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ओरिजिनल का और कोडेड का क्या होता है? सेम। नीचे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऊपर मैंने लिखा है वेरिएंस, ठीक है? और तीसरा फार्मूला हमने क्या डिड्यूस किया था, मैं समरी बता रहा हूँ पूरे पूरे इस कॉन्सेप्ट की। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था आज कि जो मीन होता है, मीन ओरिजिनल और कोडेड का सेम नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर सेम नहीं होता तो रिलेशन क्या होता है? वो ये होता है कि ये ओरिजिनल का मीन है समीशन x ओवर n इज इक्वल टू कोडेड का मीन विच इज x समीशन x माइनस a ओवर n। ये है कोडेड का मीन यहां तक, ठीक है? You have to add a in that. What is a? The value which you have subtracted from each and every value of x. So this is the relation बच्चों, आपने ये रिलेशन याद रखना है और आपसे सारे क्वेश्चन इस तरह के होते जाएंगे, ठीक है? एंड सम टाइम वी कॉल दिस a as where a is called assumed mean, ठीक है? हम ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है? मीन पोजीशन है, दैट्स इट। तो ए कैन बी एनीथिंग, सम टाइम वी कॉल इट एनी कांस्टेंट और एज्यूम्ड मीन, दैट्स इट बच्चों। Now let's practice this concept on some questions from past papers. The length of time t minutes taken to do the crossword in a certain newspaper was observed on 12 occasions. The results are summarized below. Okay, calculate the mean and standard deviation of these times taken to do the crossword. बच्चों सीधी सी बात, अगर आपने उसने आपको कहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें एक गिवन डाटे का, तो ऑब्वियस सी बात है वो ओरिजिनल डाटे की बात कर रहा होता है, ठीक है ना? तो आपने इस डाटे का मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन डाटा आपको क्या दिया हुआ है? कोडेड टाइप का डाटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे फॉर 4 मार्क्स, हम करेंगे जी कि जो मीन होता है समीशन, अब ऑब्वियस सी बात है टी लिखेंगे बिकॉज वेरिएबल एक्स जगह पर टी आ गया, तो ये होता है मीन समीशन टी ओवर कितने ओकेजन्स हैं? 12 ओकेजन्स हैं। लेकिन हमारे पास समीशन टी तो है ही नहीं, समीशन टी तो नहीं है। हमें पता है कि जो ओरिजिनल मीन होता है उसको हम कोडेड के मीन से भी निकाल सकते हैं। तो टी माइनस 35 ओवर 12 प्लस क्या होता था? 35। ये क्या हुआ? ये मैंने स्टूडेंट्स, लेट्स कंपेयर दिस वन, ये देखिए मैंने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है? समीशन एक्स ओवर एन की जगह मैंने लिखा है समीशन टी ओवर एन। समीशन एक्स माइनस ए की जगह मैंने वो चूज किया जो उसने दिया हुआ था, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है? समीशन टी माइनस 35 ओवर एन विच वाज 12 एंड व्हाट इज ए? ए इज द सेम वैल्यू विच यू हैव सब्ट्रैक्टेड। तो ये फार्मूला बनाना समझ आ गया आपको? अब आपके पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी है, दैट इज -15 ओवर 12 प्लस 35। तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, -15 ओवर 12 प्लस 35। तो यू विल गेट द मीन ऑफ योर डाटा, ठीक है? सो -15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 35, सो स्टूडेंट्स 33.75।
right? Now let's see what is standard deviation. तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है क्या होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, ओरिजिनल डाटा का निकालें चाहे कोडेड डाटा का निकालें, बोथ आर सेम. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देखिए ओरिजिनली स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, बट अगर आप इसको इससे भी निकालते हो तो हमने अभी एग्जांपल की है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आइदर यू फाइंड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा और यू फाइंड फ्रॉम द कोडेड डाटा. इफ यू वांट टू फाइंड standard deviation for the original data, doesn't matter, let's find it from the coded data. Okay, अच्छा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनाते हैं. फार्मूला क्या बनेगा? समीशन t माइनस 35 का स्क्वायर ओवर 12 माइनस समीशन t माइनस 35 ओवर 12 का होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू दिस फार्मूला. ये मैंने कहां पे लिखा था ये फार्मूला? ये मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखें. लेट्स कंपेयर दिस फार्मूला विद दिस वन. तो सेम है, जस्ट एक ही जगह पे क्या आ गया बच्चों? 35 आ गया. एक ही जगह पे क्या आ गया? 35 आ गया. दैट्स इट. बोथ आर सेम थिंग, बट आई विल प्रेफर दिस वन बिकॉज डाटा आपको इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है. दैट्स इट. सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर और थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं. वी हैव टू स्पीड अप. तो 82.23 ओवर 12 माइनस 15 ओवर 12 होल स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 82.23 डिवाइडेड बाय 12 प्लस नेगेटिव इग्नोर हो जाता है इन स्क्वायर, सो 15 ओवर 12. आई थिंक इट वाज माइनस, मैंने गलती से लिख दिया. फिफ्टीन ओवर 12 स्क्वायर. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2.3. दैट्स इट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A summary of 24 observations of x gave the following information. The mean of these values of x is 8.95. Find the value of the constant a. Very easy. तो आप क्या करें, आप ना फौरन, उसने मीन की बात की तो आप फौरन वो फार्मूला लिख लिया करें कि ओरिजिनल मीन 20 n दिया हुआ 24, सो समेशन x ओवर n इज इक्वल टू कोडेड मीन. तो कोडेड मीन की जगह स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, अब मैं लिखूंगा समीशन x माइनस ए दिया हुआ उसने, तो आप ए ही लिखें. समीशन x माइनस ए ओवर 24 प्लस क्या होता था a, जो आपने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है वही कांस्टेंट आपने ऐड करना है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स समीशन x ओवर 24 आपको दिया हुआ है, उसने मीन आपको दिया हुआ है पूरे डाटे का, तो आप पूरी जो लेफ्ट साइड है वो यूज करेंगे 8.95 और राइट साइड पे व्हाट इज दिस समीशन x माइनस ए इज आल्सो गिवन माइनस 73.2 डिवाइडेड बाय 24 प्लस a. तो अब यहां से a को बनाएंगे सब्जेक्ट. कैसे? 8.95 प्लस उस पूरी वैल्यू को इधर ले आए, कैलकुलेटर ने करना है 73.2 डिवाइडेड बाय 24. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स a इज गोइंग टू बी 12. द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ x. तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कहा था आप ओरिजिनल से निकालें, कोडेड से निकालें, बोथ आर सेम थिंग्स. तो समीशन x माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 24 माइनस समीशन x माइनस ए ओवर 24 का होल स्क्वायर. ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं. तो समीशन x माइनस ए होल स्क्वायर क्या था? 2115 ओवर 24 माइनस समीशन x माइनस ए क्या था? माइनस 73.2 डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर. दैट्स इट. स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 2115 डिवाइडेड बाय 24 प्लस नॉट माइनस, अगेन प्लस होने लगा था 73.2. यू कैन इग्नोर नेगेटिव इनसाइड स्क्वायर. So 24 8.878. Okay students, so 8.88. Question number 3, maybe 4.
Question says Dilip measured the speed x kilometer per hour of 70 cars on a road where the speed limit is 60 kilometer per hour. His results are summarized by summation x minus 60 is equal to 245. Calculate the mean speed of these 70 cars. देखें स्टूडेंट्स, जब उसने कहा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो ओरिजिनल डाटा की बात कर रहा होता है, तो आपने मीन निकालना है स्टूडेंट। तो मीन क्या होगा? मीन होता था समीशन एक्स ओवर 70 कार्स हैं, बट आपके पास तो समीशन एक्स है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना। हम कहते हैं कि हम इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें 60 ऐड करना पड़ेगा। जस्ट गो टू द फार्मूला। तो सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो समीशन एक्स मैंने 60 दिया हुआ 245 डिवाइडेड बाई 70 बिकॉज देर आर 70 कार्स इन टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, 60 को आप इग्नोर करें, ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये ना आप n60 ले लें, n70 हैं कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स आर 70 नॉट 60। 60 इज जस्ट अ स्पीड लिमिट ऑन द रोड। ठीक है, so 245 plus 245 over 70 plus 60, so 245 divided by 70 plus 60, तो 63.5, 63.5, that's it. Look, his friend Sachin used values of x minus 50 to calculate the mean. Find this. अच्छा स्टूडेंट, आप क्या करें, आप देखिए पहले उसने 60 लिखा था ना, 50 लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए फार्मूला दोबारा बना लें। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है, दैट इज 24 इज इक्वल टू, अब आप 60 की जगह पे लिखें 50, तो एक्स माइनस 50 ओवर 24। अच्छा 24 कहाँ से आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन में था शायद, ये मैंने वही लिख दिया। दिस इज 70, दिस इज 70 प्लस 50। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है, तो लेट्स मेक दिस सब्जेक्ट। सो व्हाट इज समीशन एक्स ओवर 70? तो स्टूडेंट समीशन एक्स ओवर 70 इज द मीन। ठीक है, इज द मीन। तो मीन क्या है, मीन है दिस वन 63.5। ठीक है ना, तो वो मीन आप यूज करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि उसके फ्रेंड ने ये वैल्यू यूज की है मीन फाइंड करने में, तो लेकिन उसने मीन ऐसे ही फाइंड की है, ये उसके फ्रेंड ने पूरा बॉक्स यूज किया टू फाइंड मीन, बट मीन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा भी हुआ है। ठीक है, 63.5, तो वही आप यूज करोगे। 63.5 इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस 50 ओवर 70 प्लस 50। तो कैलकुलेटर आप एफिशिएंटली यूज करें। 63.5 माइनस 50 multiplied with 70, क्या हो गया, 63.5 minus 50 equals to multiplied with 70, 945। तो स्टूडेंट समीशन x minus 50 is 945, right? The standard deviation of the speeds is 10.6 kilometer per hour. Calculate summation x minus 50 whole square. So student, as you know that standard deviation either of original or the coded are both same, or and whatever the value you choose for the code, ठीक है, तो कोड आप जिस मर्जी वैल्यू से करें, ए आप जो मर्जी चूज करें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू summation x minus 50 whole square over 70 minus summation x minus 50 over 70 का होल स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 10.6 इज इक्वल्स टू summation x minus 50 whole square over 70 minus summation x minus 50 क्या था, what was this value, ये हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड की थी 945। सो 945 over
70 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, फॉर हाउ मेनी मार्क्स? फॉर जस्ट 2 मार्क्स, तो यू कैन डू इट यूजिंग डायरेक्टली कैलकुलेटर। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लें। इस पे आप स्क्वायर डालें, इस पे आप स्क्वायर डालें, और ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आप, मैं कैलकुलेटर के अंदर ये पुट करूँगा, आप देख लें, प्लस 945/70। कैलकुलेटर पे इक्वल करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 70 कहाँ से आया है? फ्रॉम हेयर। देन दिस विल बिकम द सब्जेक्ट। ठीक है, लुक, 10.6 स्क्वायर प्लस, यू कैन यूज ब्रैकेट, 945 डिवाइडेड बाई 70 square equals to, multiplied with 70. That's the answer. So summation x minus 50 whole square is equals to 20622.7. That's it. Moving on to question. Anita made observations of the maximum temperature T on 50 days. Her results are summarized by summation T is equals to 910 and summation T minus T whole square is 876. Student, what is T bar? T bar आपको पता क्या होना चाहिए? T bar is the mean of T. ठीक है, हमें पता है कि what is T bar. हम इससे पहले कर चुके हैं कि X bar होता था summation X over N. ठीक है, जस्ट मीन को लिखने का एक नोटेशन है, मीन को लिखने की एक नोटेशन होती है, एक्स के ऊपर बार डाल देना। ठीक है, दैट इज मीन, आपको पता होना चाहिए। सो where T bar denotes the mean of 50 observations, calculate T bar means you have to find T का mean and the standard deviation of the observations. तो हम एक काम करते हैं, हम लगाते हैं फार्मूला, summation T divided by how many observations are there. This is the calculation for 50 days, information of 50 days. So summation T minus T अच्छा स्टूडेंट्स, यू हैव द डाटा, तो मीन डायरेक्टली क्या आएगा, देखिए ना, समीशन टी आपको क्या दिया हुआ है, समीशन टी इज 910, सो 910 डिवाइडेड बाय 50। तो आप करें कैलकुलेटर से 910 डिवाइडेड बाय 50, तो ये है आपका मीन 18.2। दैट्स इट, राइट। सो नाउ लेट्स फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं क्या करूँगा, देखें, हमने फार्मूला बनाते हैं पहले, टी माइनस टी बार, बार हो, ए हो, बी हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, आपने बस हमेशा फार्मूला बनाना है। तो 50 माइनस समेशन टी माइनस टी बार ओवर 50 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट, इफ यू लुक एट दिस फार्मूला, तो मेरे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है, बट मेरे पास ये नहीं है, समीशन एक्स टी माइनस टी बार, ये मेरे पास नहीं है। तो ये मैं फाइंड करूंगा कैसे? आपको पता है समीशन टी माइनस टी बार मीन के अंदर यूज होती है, मीन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, हम मीन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, जो हम पहले लिख रहे थे वो ठीक लिख रहे थे, समीशन टी ओवर 50 इज इक्वल्स टू समीशन टी माइनस, ए की जगह उसने टी बार यूज किया, दैट्स इट, आपने परेशान नहीं होना। तो टी बार उसने फाइंड करवा दिया था 18.2, ठीक है, ये उसने कहा था ना कि फाइंड कैलकुलेट टी बार स्टैंड्स फॉर मीन, तो इसी को उसने टी बार कहा था, ठीक है। एनीवे, फार्मूला बनाएं, समीशन टी ओवर 50 इज इक्वल टू समीशन टी माइनस टी बार ओवर 50 प्लस टी बार, ऐसे ही है ना। देखें, इस फार्मूले को देखें ना स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ए लिखा था, तो ए हो, टी बार हो, कुछ भी हो, आपने बस इसको 2 बार लिखना है, एक इनसाइड एक देन आउटसाइड। तो what is this students, summation t over 50, that is, it's very simple, this is 18.2
ये क्या है, ये है मीन ऑफ टी, तो वो तो ये था। अच्छा, इज इक्वल टू समीशन टी माइनस टी बार ओवर 50 प्लस टी बार क्या था स्टूडेंट्स, व्हाट इज टी बार, टी बार भी यही था। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा, ये देखें कैंसिल आउट कर दिया ना दोनों साइडों में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, समीशन टी माइनस टी बार ओवर 50 इज इक्वल टू 0। तो इवन समीशन टी माइनस टी बार बन ही 0 हो जाएगा। ये नहीं जी, ये 0 था। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 0 है, 0 ओवर 50 0, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस थिंग, दैट्स इट। ठीक है, सो समीशन टी माइनस टी बार होल स्क्वायर कितना था, 876 ओवर 50 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 876 डिवाइडेड बाय, सो 4.18, ठीक है, 19। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, Esme noted the test marks X of 16 people in a class. She found that summation X is 824 and that the standard deviation of X is 6.5. Calculate summation X minus 50 and summation X minus 50 whole square. So for part A, let's write summation X over 16 people were there. So n is 16. Summation X minus 15 ओवर 16 प्लस 50। ठीक है, ये खुद से फार्मूला फौरन लिख दिया करें, कहीं ना कहीं ये फार्मूला यूज हो रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए आपने ये फाइंड करना था, तो यहां से इसको बनाएं सब्जेक्ट, आपको मीन दिया हुआ है, हाँ ये देखें समीशन एक्स क्या दिया हुआ है, समीशन एक्स दिया हुआ है ये, तो 824 ओवर 16 माइनस 50, तो सब्जेक्ट बना लें, तो क्या होगा ये 824 ओवर 16 is equal to summation x minus 50 divided by 16 plus 50। तो चलें इसको बनाते हैं सब्जेक्ट। सो 824 divided by 16 minus 50 equals to multiplied with 16। तो you can clearly see that summation x minus 50 is going to be 24। अब वो कह रहा है कि समीशन x माइनस 50 का होल स्क्वायर फाइंड करें। इट्स मीन्स आपके माइंड में आता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लग रहा होगा ना, बिकॉज उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि ओरिजिनल कोडेड दोनों का सेम होता है, तो जब मर्जी जो मर्जी आपको रिक्वायर्ड हो वो लिख लिया करें। समीशन x माइनस 50 होल स्क्वायर ओवर 16 माइनस समीशन x माइनस 50 ओवर 16 का होल स्क्वायर, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 6.5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, चलें 6.5 इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस 50 होल स्क्वायर ओवर 16 माइनस समीशन x माइनस 50 क्या था पिछले पार्ट से, वो था 24 ओवर 16 इसका स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको बनाना है सब्जेक्ट, तो क्या आप क्या करोगे, स्क्वायर डालोगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस वाली पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आए। तो एक बार हम स्टेप्स शो कर देते हैं, तो ये आएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस 50 होल स्क्वायर ओवर 16 माइनस 24 ओवर 16 सो 6.5 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने स्टैट्स के अंदर कैलकुलेटर एफिशिएंटली यूज़ करना है ताकि आपके आंसर्स एक्यूरेसी ख़राब ना हो। ठीक है, अब ये मैं जस्ट आपको शो करवा रहा हूं कि मैं ये करूंगा, हम अदरवाइज स्टेप्स आप नहीं करोगे। ठीक है, चलें जी, आप ज़रा देखिए हम क्या करेंगे।
6.5 square plus bracket 24 divided by 16 then square equals to multiplied with 16. So you will get summation x minus 50 whole square is equal to 16. So student, that is my answer. That is my answer. One more part this question have. One person did the test later and her marks was 72. Calculate the new mean and new standard deviation of the marks of all 17 people, 17 students. तो पहले 16 थे, अब we have one more person. तो उसके इंडिविजुअल मार्क्स आपको दिए हुए हैं 72. तो आप यहाँ से अब क्या करेंगे, देखिए 3 मार्क्स के लिए ना, तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा पहले था वो क्या था. फॉर पार्ट 2 तो मुझे ये देखने दे, समीशन एक्स क्या दिया हुआ था 824. समीशन एक्स दिया हुआ था स्टूडेंट्स 24, सम ऑफ 16 वैल्यूज. ठीक है, तो इट्स मीन समीशन एक्स क्या हो जाएगा 24 प्लस जो एक बंदा हो रहा है ना, सॉरी 8 नॉट 24, 824. सो 824 प्लस क्या है स्टूडेंट्स 72. तो ये है जी सम ऑफ 17 वैल्यूज. ठीक है, सो 72 आप ऐड करें, सो 76 एंड देन 86 96, तो ये बन जाएगा 896. तो स्टूडेंट्स ये जो समीशन एक्स है ना, ये वाला ये है 17 वैल्यूज का सम. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि नया मीन फाइंड करें. तो न्यू मीन निकालना तो बहुत आसान है. न्यू मीन का मतलब है कि 17 बंदों का मीन. ठीक है, 17 पर्सन मीन. तो वो होगा समीशन एक्स ओवर 17. बट आपने ख्याल रखना है कि ऊपर आपने 17 पर्सन के आपने ऐड करके वैल्यूज लिखनी है. तो दैट इज 896 ओवर 17. तो ये क्या आएगा आंसर, ये आएगा 896 डिवाइडेड बाई 17. तो ये कोई डिसेंट नंबर क्यों नहीं आ रहा, मैंने कुछ तो नहीं गलती कर दी. 826 प्लस 72 था, 76 था, 72 था. ठीक है, सो 896 डिवाइडेड बाई 17, यस 52.7059. 52.7059. तो ये है स्टूडेंट्स न्यू मीन. दिस इज द न्यू मीन. ओके, तो ओल्ड मीन क्या था, ओल्ड मीन था एंड दैट ओके, उसने फाइंड नहीं करवाया, खैर आई थिंक सो. एनीवे, तो स्टूडेंट अब हमने न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे आप, देखें आपको ना समीशन एक्स माइनस 50 दिया हुआ है. समीशन एक्स माइनस 50 वो टॉप पे दिया हुआ है 24. तो ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स 24 फॉर 16 पीपल. ठीक है, समीशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 16 फॉर आंसर 16 दिया हुआ है फॉर हाउ मेनी पीपल, फॉर 16 पीपल. अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने एक स्टूडेंट और ऐड करना है. ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि ये बनता कैसे है, समीशन एक्स माइनस 50 कैसे बनता है, तो स्टूडेंट्स अब सबको पता है कि ये कैसे हम बनाते हैं. ये हम ऐसे बनाते हैं कि ये एक्स की वैल्यूज होती हैं आई डोंट नो. ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, एक्स माइनस 50 करते हो, तो हर वैल्यू में से आप 50 माइनस करते हो. ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है यूं हम कहते हैं कि समीशन एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 24. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 24 कैसे आता है, ये यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज ना. ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास पहले थी ये 3 वैल्यूज है, बट लेट्स से देयर आर 16 वैल्यूज
और एक वैल्यू हमने और बाद में ऐड की, तो वो क्या थी, वो x की वैल्यू थी, एक नया स्कोर ऐड हुआ था, तो वो 72 थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 72 में से 50 माइनस करें। ठीक है, सो 72 में से 50 माइनस करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 22। तो स्टूडेंट्स ये भी आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये फिर आपका सम आएगा 17% का। ठीक है, 17 पीपल का। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जस्ट आपको समझाना चाह रहा था कि x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 24 प्लस, अब 22 मैं फ़ौरन लिखूंगा तो आपको शायद पिक हो जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी बच्चों 46, बट अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर 17 पीपल। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट आप क्या करोगे, समेशन x माइनस 50 का स्क्वायर। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये था कि आप क्या करते हो, इन्हीं वैल्यूज़ का आगे स्क्वायर करते हो। ठीक है, तो ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ का आप आगे स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ जो 50 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करके इधर लिखते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और इस प्रीवियस वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, समीशन x माइनस 50 क्या था, और यू श्योर मेरा समीशन x माइनस 50, हाँ ठीक है 24 ही था। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपका प्रीवियस सम कितना था, वो था 16 प्लस वन मोर वैल्यू क्या आएगी, 72 माइनस 50, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 72 माइनस 50 एंड उसका स्क्वायर। बेसिकली एक इंडिविजुअल वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये देखें, ये होगा 16 प्लस 72 माइनस 50 इज 22 स्क्वायर, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 500। ठीक है, सो फॉर 17 पीपल। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन ही भूल गया मैं तो, न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 17 पीपल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 17 पीपल का, समीशन x माइनस 50 होल स्क्वायर ओवर 17 माइनस समीशन x माइनस 50 ओवर 17 का होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास आ गया है समीशन x माइनस 50 होल स्क्वायर इज 500 माइनस 17 माइनस समीशन x माइनस 50 कितना था, 46 ओवर 17 एंड देन स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में डालते हैं इसको, 500 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 46 डिवाइडेड बाय, वेट, 46 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये देखें आंसर आया 44.7। ठीक है, 4.70। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 17 वैल्यूज का, एंड व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द 16 values, that was 6.5. So student, this was the end of our variance, standard deviation, quartiles, mean, median, mode, interquartile range, simple range। ठीक है, अब हम इसके बाद जो भी क्लासेस करेंगे, एक तो हमने कुछ आउटलायर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मीन, मीडियन, मोड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कब कौन सी एवरेज बेस्ट होती है यूज़ करना, कब कौन सी नहीं हम यूज़ कर सकते, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट, डीमेरिट्स। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक क्लास हम उस पर रखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेम एंड लीफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, जो ग्राफ्स आपके सिलेबस में हैं इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।